हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस एनालिसिस सेंटर पर। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 21, 22 और 23 जून का करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, 21 और 22 जून को वीडियो नहीं दे पाया था, तो पिछला छूटा हुआ करंट अफेयर भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, मैं पहले ही आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सिस्टम को बनवाने के लिए सर्विस सेंटर में देना है, तो सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया था। फिर भी आज कैसे कैसे करके मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आने वाले 6 से 7 दिन के भीतर जो है फिर से हो सकता है कि करंट अफेयर गैप हो जाए, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले ने बोला है कि 10 दिन लगेंगे पार्ट आने में, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम है, तो 10 दिन लगेगा इसमें। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके मैं आप सभी को करंट अफेयर प्रोवाइड करूँ, लेकिन अगर फिर से गैप हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। आने वाले समय में मैं पूरा करंट अफेयर कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 3 दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, श्रमिकों के कौशल में विकास के लिए हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक योजना लॉन्च किया है। इसका नाम है निपुण योजना, ठीक है। यहाँ पे निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। इसका नाम है निपुण योजना, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास है। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा था? तो देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए दोस्तों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो मनाया जाता है, साथ साथ में 2 और दिवस इसी दिन मनाए जाते हैं, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या था? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में खोजी गई है? तो देखिए, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली खोजी गई है कंबोडिया में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इस मछली का नाम क्या है? इसका नाम है स्टिंगरे, ठीक है। और ये मेकांग नदी में खोजी गई है। इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम है और इस तरह से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है। इसका नाम है स्टिंगरे, जिसकी खोज की गई है मेकांग नदी में कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। यहाँ के सम्राट हैं नोरोडोम सिहामोनी। प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। यहाँ की करेंसी है रियल। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, 2022 का कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिए हैं मैक्स वेस्टापेन। ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। इस साल का इनका ये छठा फार्मूला 1 रेस खिताब है, ठीक है। तो मैक्स वेस्टापन ने कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। इस साल इन्होंने और कौन कौन से खिताब जीते हैं? मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश जीपी, सऊदी अरब जीपी, अजरबैजान जीपी, एमिलिया रोमाग्ना जीपी और साथ साथ में जीत लिए हैं कनाडियन जीपी, ठीक है। इस साल और भी जीपी हुए हैं, यानी ग्रैंड प्रिक्स। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन जीपी का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता, जो कि मोनाको के फेरारी कार के ड्राइवर हैं। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीते सर्जियो पेरेज, ये मेक्सिको के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं भीखू संघ सेना। ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं। योग के क्षेत्र में इनके इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का प्रधानमंत्री योग पुरस्कार दिया गया है
राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है। और भी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है मार्कस विनिसियस रोजो रोड्रिग्स को, जो कि ब्राज़ील के हैं। और ध्यान रखिए, राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार लद्दाख के भिखु संघ सेना को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तर पर ब्रिटिश व्हील ऑफ योग को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि यूके की संगठन है। वहीं राष्ट्रीय संगठन स्तर पर यह पुरस्कार दिया गया है उत्तराखंड के एक संगठन द डिवाइन लाइफ सोसाइटी को। नेक्स्ट, यूक्रेन में युद्ध से विस्थापित बच्चों की सहायता के लिए निम्न में से किसने अपने नोबेल शांति पदक को रिकॉर्ड 103.5 मिलियन डॉलर में नीलाम किया है? तो देखिए दोस्तों, 2021 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को। दामित्री मुराटोव रूस के हैं और मारिया रेसा ये फिलीपींस की हैं। इन दोनों को 2021 में संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसमें से दामित्री मुराटोव ने जो अपना नोबेल शांति का पदक था, इसकी नीलामी की है रिकॉर्ड 103.5 मिलियन डॉलर में। जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, तो यूक्रेन से युद्ध से जो विस्थापित हुए हैं बच्चे जो विस्थापित हुए हैं उनकी सहायता के लिए ये रुपए इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक जितना भी नोबेल पदक नीलाम किया गया था उससे बड़ी राशि में ये पदक नीलाम किया गया है और इसकी राशि है 103.5 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को का ये पुरस्कार है किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। ये कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक है। तो इसने ये पुरस्कार जीता है, किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। कब के लिए? 2021 के लिए। नेक्स्ट, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं गुस्तावो पेट्रो। ऑप्शन डी राइट आंसर। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। यहाँ की संसद है कांग्रेस, उसका नाम है। करेंसी है पेसो। पेसो मुद्रा वाले और भी देश हैं जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और मेक्सिको। इन देशों में करेंसी का नाम पेसो है। नेक्स्ट, ग्लिसक्रोपस मेघालेनस जो हाल ही में खोजा गया था किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो देखिए, ग्लिसक्रोपस मेघालेनस ये चमगादड़ की एक प्रजाति है और ये प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? मेघालय में खोजी गई है, इसीलिए इसका नाम मेघालय के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ग्लिसक्रोपस मेघालेनस ये चमगादड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट, पटाया में आयोजित लड़कियों के अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पटाया कहाँ पर है? ये थाईलैंड में है। तो थाईलैंड के पटाया में आयोजित किया गया था लड़कियों का अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। इसमें भारत की अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अनाहत सिंह ये दिल्ली के रहने वाली हैं और ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2021 में इन्होंने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब जीता था और इस तरह से यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी अनाहत सिंह। हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल और हरियाणा की सरकार ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इस्साक हर्जोग। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। यहाँ की गुप्तचर एजेंसी, खुफिया एजेंसी काफ़ी फेमस है, इसका नाम है मोसाद, ठीक है। संसद का नाम नेसेट है और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने
सेप्टिक टैंक या फिर गटर को साफ करने वाला एक रोबोट विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने सेप्टिक टैंक को साफ करने वाला एक रोबोट विकसित किया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेज़बान देश कौन है? तो देखिए, ये जो विश्व कप है ये 2020 का है। 2 सालों से स्थगित था कोविड-19 के कारण। तो 2022 में इस साल इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी इसका मेज़बान कौन है? भारत है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का ये 7वां संस्करण है। इसका आयोजन इसी साल अक्टूबर माह में भारत में किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये दूसरी बार होगा जब भारत फीफा का कोई टूर्नामेंट का मेज़बानी करेगा। इसके पहले 2017 में भारत ने अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेज़बानी की थी। ठीक है, हर 2 साल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। इस साल का ये 7वां संस्करण होगा। देखिए, इस साल फीफा विश्व कप का आयोजन जो किया जाएगा कतर में किया जाएगा। इसका ये 22वां संस्करण होगा। 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और फीफा विश्व कप 2022 का मस्कट है लाइव। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसकी स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। महासचिव हैं फातिमा समौरा। अगली बार 2026 में फीफा विश्व कप 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। पहली बार फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में किया गया था उरुग्वे में। विजेता उरुग्वे बना था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में एन्नम एजुथम योजना लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्या है ये एन्नम एजुथम योजना? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य 2025 तक मूलभूत संख्यात्मकता और साक्षरता यानी लिटरेसी सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो एन्नम एजुथम योजना तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु की बात करें तो हाल ही में 2021-22 वाला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था। इसमें तमिलनाडु को पहला स्थान मिला था। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता व्यवस्था लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। नरसिंह पेट्टई नागस्वरम जो कि एक वाद्य यंत्र है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। कावल उथवी ऐप लॉन्च किया गया है। 2021-22 वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता। ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय स्थापित किया गया है। तमिलनाडु भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं R.N. रवि। मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के राजकीय चिन्ह की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी। भारतनाट्यम और कड़गट्टम यहाँ के क्लासिकल डांस हैं तमिलनाडु के। कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी फोक डांस हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ग्रैंड एनिकट डैम और मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर, भवानी सागर डैम भवानी नदी पर हैं। बड़गा, टोडकोटा, कोडा और टोडा यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा तमिल है। नेक्स्ट, T.S. तिरुमूर्ति के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, आप सभी को पता होगा T.S. तिरुमूर्ति वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। ये बहुत जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इनके स्थान पर रुचिरा कंबोज ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि होंगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और ध्यान रखिए, एंटोनियो गुटेरेस ये लगातार दूसरी बार यूनाइटेड नेशन के महासचिव बनाए गए हैं। इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है
जनवरी 2022 से। उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बना है? तो देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य यानी 36वां राज्य बना है असम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सभी राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया था, लेकिन असम बाकी था। असम अंतिम राज्य बन गया है जिसने इस योजना को लागू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू किया गया था? 9 अगस्त 2020 को। ठीक है, इस योजना को लागू करने वाले पहले राज्य कौन थे? तो पहले राज्य 4 थे, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन चारों राज्यों ने एक साथ इस योजना को लागू किया था। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, पहली बार अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया था। तो ये घरेलू टूर्नामेंट था। इसका खिताब जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसको हराकर? गुजरात हारा, यानी गुजरात उप विजेता रहा और आंध्र प्रदेश विजेता बना। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च पुस्तक अष्टांग योग के लेखक कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, अष्टांग योग। इसे लॉन्च किए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो अष्टांग योग पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगाट। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस देश की महिला कुश्ती टीम ने बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन बिश्केक में किया गया था। इसमें भारतीय महिला कुश्ती टीम ने खिताब जीत लिया है, इसका खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो देखिए, इसमें भारतीय टीम ने कुल 10 पदक जीते और पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर रहा। 10 पदकों में भारत ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट, किस देश में स्थित खुशबुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो खुशबुल झील ये मंगोलिया में स्थित है। तो हाल ही में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसे शामिल किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यूनेस्को की बात करें तो देखिए, यूनेस्को का गठन किया गया था 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे एजोले। मंगोलिया की बात करें तो राजधानी है उलान बटार। यहाँ के राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुक। प्रधानमंत्री हैं लुआसनम सरेन ओयून एर्देने। यहाँ की संसद का नाम है स्टेट ग्रेट खुराल और करेंसी है टोगरोग। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉक, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कब से? 1 जुलाई 2022 से। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो गौतम अडानी जो कि वर्तमान समय में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है, इनकी जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक हैं R.N. भास्कर, जो कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने दावणगेरे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दावणगेरे कर्नाटक में है। दावणगेरे में स्थित है मिलत कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय। तो हाल ही में इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBI किस अधिनियम का इस्तेमाल करके, किस अधिनियम के तहत किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है?
तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है। तो हाल ही में मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, निम्न में से किस यूएस कनाडाई लेखिका ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार 2022 जीता है? तो देखिए 2022 का वेमेन प्राइज की विजेता बनी है रूथ ओजेकी, ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि अमेरिकी कनाडाई लेखिका हैं। इन्होंने अपनी फिक्शन बुक द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, इसी पुस्तक के लिए इन्होंने 2022 का वेमेन प्राइज जीत लिया है। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए नंबर पे है मैगी ओ फेरेल, इन्हें 2020 के लिए वेमेन प्राइज दिया गया था हेमनेट पुस्तक के लिए। वहीं पिछले साल सुसाना क्लार्क को ये पुरस्कार दिया गया था इनकी पुस्तक पिरानेसी के लिए। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, पिरानेसी के लिए 2021 का वेमेन प्राइज दिया गया था सुसाना क्लार्क को। वहीं 2022 की विजेता बनी है रूथ ओजेकी। वेमेन प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। इस पुरस्कार के तहत 30,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में आर रविंद्रन का 69 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आर रविंद्रन ये भारत के वरिष्ठ पत्रकार थे, फोटो पत्रकार थे। हाल ही में इनका 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? देखिए दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर, जिसमें 3 दिन का करंट अफेयर कवर किया गया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए क्विक रिवीजन कर लीजिए पिछले क्लास का जो 20 जून को आया था। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओटाने गेम्स में 86.69 मीटर थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट कौन बने हैं? एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की सम्राट हैं। चो सोन हुई किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? उत्तर कोरिया की। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। पहला जिला पूछे तो कच्छ। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 की विजेता कौन बनी है? सरगम कौशल, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए दोस्तों, इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा जुलाई से अगस्त में। जून 2022 में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों के पूरे 50 वर्ष कर लिए? भारत और वियतनाम ने। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, 6 राज्यों के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 20 जून का जो वीडियो आया था उसमें मैंने विस्तार से बताया था, जो लोग नहीं देखें जरूर देखिएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था मिया मोटली किस देश की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? बारबाडोस की। दूसरा क्वेश्चन था पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ जलवायु चैंपियन कौन चुनी गई हैं? तो ये हैं भारत की प्राजक्ता कोहली। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? दूसरा क्वेश्चन है 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।